हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने 145 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम उसके आगे की प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। संपृक्त संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ध्वनि है। युग्मक ध्वनि है। ठीक है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। युग्मक ध्वनि है। ड़ा ड़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है या दोनों महाप्राण हैं। इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कौन सी ध्वनियां हैं। ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां हैं। ठीक है। आगे देखिए। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। अंगा, या, ड़ा या। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो किसका नहीं है। या का। ठीक है। या का सूचक नहीं है। यहाँ क्या पूछा है। नहीं। इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत फंसाते हैं। ठीक है। आगे देखिए। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है। का व्यंजन अल्प प्राण होता है, अघोष होता है, स्पर्शी होता है, कंठ ध्वनि होता है। ठीक है। महाप्राण होता है, घोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। अल्प प्राण, घोष, संघर्षी, तालव्य। महाप्राण, अघोष, संघर्षी, कंठ ध्वनि। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है। का ध्वनि। ठीक है। का क्या है। अल्प प्राण है। ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है। अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण। ठीक है। तो ये कौन सा है। अल्प प्राण है। ये तो सही है। ठीक है। अघोष देखिए, अघोष कैसे है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है। अघोष होता है। पहला और दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। ठीक है। इसलिए ये क्या है। अघोष है। स्पर्शी, ये स्पर्श व्यंजन है। और का व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। कंठ ध्वनि होती है। ठीक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। कंठ होता है। आगे देखिए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमा अक्षर। कौन सा होता है अनुनासिक व्यंजन। वर्ग का पंचमा अक्षर। कौन सा होता है। वर्ग का पंचमा अक्षर। ठीक है। देखिए, पंचमा और प्रथमा में कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी, एक जैसे लिखे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सा सही होता है। पंचमा अक्षर। ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के पांचवें अक्षर। आगे देखिए। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। वक्त है। ठीक है। वक्त है, वरक है, वक्र है या वर्ग है। ठीक है। तो कौन सा शब्द पहले आएगा। वक्त आएगा। ठीक है। कौन सा आएगा। वक्त आएगा। इसमें कौन सा सही है। ए सही है। ठीक है। वरक देखिए, वाक के बाद रा। देखिए, इसमें वाक के बाद क्या आया है। का आया है। ठीक है। और इसमें वाक के बाद रा आया है। रा बाद का अक्षर है का से। ठीक है। और इसमें भी वक्र लिखा है ना, तो इसमें भी रा बाद का अक्षर आया है और इसमें भी रा बाद का अक्षर आया है। इसीलिए कौन सा सही है। वक्त सही है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है। संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, 12 कड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। ठीक है। तो किसके अभाव में, मतलब अभाव का मतलब कमी के कारण हम पढ़ नहीं सकते। देखिए, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होना चाहिए, हम इसके अभाव में पढ़
नहीं सकते। ठीक है, यदि हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकते। आगे देखिए, जीहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? जीहा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, किस वर्ण के बाद आता है? देखिए ये छा कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, एक का और सा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो किस वर्ण के बाद आ रहा है? का के बाद। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। ठीक है, किसके बाद आता है? का के बाद। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? तो कौन सा है? दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ। दांत और ओंठ दोनों से बोले जाते हैं वा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अड़ा, ला, रा या चा? ठीक है, तो इसमें पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक व्यंजन ला है। ठीक है, कौन सा है? ला है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ठीक है, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए, चा, छ, जा और झा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वर्ण मिल रहा है? जा मिल रहा है केवल। अगला देखिए, दंतोष्ठ ध्वनि का कौन सी है? ठीक है, वा, फा या रा? कौन सी है? वा है। ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां या पारस्परिक ध्वनियां? तो कौन सी ध्वनियां होती हैं? युग्मक ध्वनियां। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व आ जाए, ठीक है, 2 बार आ जाए, जैसे ठीक है, अभी आगे बताते हैं युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कोई मतलब कोई ध्वनि 2 बार आ जाए, जैसे महत्व। देखिए, मा, हा, ता। ठीक है, वाह। ये देखिए, ये ता जो है 2 बार आ गया, ये कौन सी ध्वनियां हैं? युग्मक ध्वनियां हैं। ठीक है, अगर कोई ध्वनि 2 बार आ जाए तो कौन सी ध्वनियां हैं? युग्मक ध्वनियां हैं। आगे देखिए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? ठीक है, का, रा, ला, या, सा, दारा, का, चा, पादा, हा, सा, रा, बा। ठीक है, तो इसमें आप लोग कैसे पहचान करेंगे? ये देखिए, ये हा, सा, ये सब क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। इसमें भी सा आया, ये भी ऊष्म है। ठीक है, इसमें भी हा आया, कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। और ये ला अंतास्थ है, तो इसमें से कौन सा सही है? सी नंबर सही है। कौन सा सही है? सी नंबर। अगला देखिए, रा का विवरण है। ठीक है, इसमें रा का विवरण है। वत्सर, लोंठित, सगोष, अल्प प्राण व्यंजन। वत्सर पार्श्विक, सगोष महाप्राण व्यंजन। वत्सर संघर्षी, अघोष, अल्प प्राण व्यंजन। वत्सर स्पर्श, सघोष महाप्राण व्यंजन। तो इसमें से कौन सा सही है? ए सही है। कौन सा? ए नंबर सही है। देखिए, रा का विवरण क्या है? वत्सर ध्वनियां हैं, लुंठित है, सघोष भी है, अल्प प्राण भी है। ठीक है, जितने मतलब अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो किसमें आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और सघोष होते हैं। लुंठित व्यंजन तो मतलब इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। वत्सर ध्वनियां भी रा को कहते हैं। आगे देखिए,
स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछ रहा है? पहला नंबर स्पर्श हो, कंठ हो, अघोष हो और महाप्राण हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? देखिए एक क्या है, का क्या है? स्पर्श है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है, लेकिन ये महाप्राण नहीं है। गा देखिए, गा क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है, अल्प प्राण भी है। ठीक है, ये अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। ठीक है, अघोष भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये विकल्प भी नहीं होगा। कंठ ध्वनि तो है लेकिन अघोष और महाप्राण नहीं है। अगला देखिए खा नंबर, खा नंबर ये स्पर्श है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है। ठीक है, अघोष पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। और महाप्राण भी है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, इसलिए ये खा नंबर विकल्प सही है। देखिए अंथास्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ठीक है, अंथास्थ और ऊष्म कितने हैं? तो कितने हैं? 8 हैं। देखिए कैसे हैं, देखिए 4 वर्ण सा, शा, शा, हा, ये सब, ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और अंथास्थ या रा ला वा, या रा ला वा, ये दोनों क्या हैं? अंथास्थ हैं। इसीलिए दोनों मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए। आगे देखिए काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा या आड़ा। तो काकल्य वर्ण, कंठ वर्ण, काकल्य वर्ण ये सब एक ही है। काकल्य वर्ण कौन सा है? हा है। ठीक है, अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं, ऐसे परीक्षा में घूम के पूछ लेता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये कंठ ध्वनिया, काकल्य ध्वनिया ये सब एक ही है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, देखिए झा, ठा, हा, मा, तो इसमें कौन सा व्यंजन संघर्षी है? झा। कौन सा है? झा, अभी बताए थे ना, चा, छा, ज, झा, ये चारों क्या है? संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? यहाँ क्या पूछा रहा है? नहीं है। ठीक है, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि। ठीक है, आप लोग इन सब ध्वनि के बारे में सुने होंगे, ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि, कंठ ध्वनि, लेकिन आप लोगों ने ग्रीवा ध्वनि के बारे में नहीं सुना होगा। इसलिए इसमें कौन सा सही है? ग्रीवा ध्वनि। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जीहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, वायु के स्थान को रोक लेती है, अवरुद्ध करती है। ठीक है, देखिए दांत, मूर्धन्य, तालव्य या वत्सर, इसमें कौन सा सही है? वत्सर ध्वनिया। ठीक है, आगे देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला देखिए हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ठीक है, का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छा। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? छा सही है। देखिए ज्ञा, चा, खा दिया, लेकिन इसमें क्या है? छा, ये का और सा से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो क्या का के बाद क्या आया? सा आया। ठीक, आगे देखिए प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। तो इसमें क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ठीक है, आगे देखिए हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? देखिए ठा या इया या ढा
या झा। तो इसमें कौन सा आता है? यहाँ आता है। क्या आता है? यहाँ। देखिए कैसे, छा के बाद क्या आता है? जा, झा, या। फिर टा, ठा और डा। देखिए ये क्या था? ये छा। ठीक है, देखिए इधर से 3 और इधर से 3। ठीक है, तो बीच में क्या आया? यहाँ। देखिए कैसे प्रश्न घुमा रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे घुमा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? ठीक है, अभी आप लोग पढ़े थे पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? या, सा, ला या झा। तो कौन सा होता है? ला होता है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का देखिए, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वैत ध्वनि। ठीक है, तो इसमें कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि। ठीक है, कौन सी ध्वनि है? ये संपृक्त ध्वनि है। आगे देखिए। रा प्लस मा का रूप है। ठीक है, मृ, म्रा, ये देखिए मर, रम पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो रा और मा का रूप कौन सा है? रम। ये देखिए ये वाला, इसको मेरी पढ़ेंगे, इसको मरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को रम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। परा में पूर्ण वर्ण है, पा है या रा है या दोनों है? देखिए इसमें कौन सा है? रा है। देखिए कैसे। ठीक है, सब लोग देखिए यहाँ पर बहुत गलतियां होती है। जैसे ये प्रास लिखा है तो सब लोग देखेंगे कि ये पा पूरा दिख रहा है, ये रा आधा। ठीक है, लेकिन यहाँ रा पूरा है और पा आधा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे देखिए। वह व्यंजन है ऊष्म, अंथास्त, महाप्राण या अघोष। कौन सा है वह व्यंजन? वह व्यंजन कौन सा है? अंथास्त या रा ला वाह। ठीक है, कौन सा है? अंथास्त है। ड़ा और ढ़ा को क्या कहा जाता है? सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण। इनमें से कोई नहीं। तो ड़ा और ढ़ा को क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण। देखिए ये कई तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको द्वैत व्यंजन भी कहते हैं, विकसित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसका दो नाम है, द्वैत व्यंजन और विकसित वर्ण, याद रखिएगा। अगला देखिए। चा, छा, जा, झा उदाहरण है स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के या अंथास्त व्यंजन के। तो किसके हैं ये? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। चा, छा, जा, झा क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आगे देखिए। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? देखिए 2, 4, 3 या 5। कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? ठीक है, तो पक्षी, इसमें क्या पूछ रहा है? पक्षी। देखिए कैसे ये लिखा जाएगा। देखिए ये पा, फिर आ, छा को कैसे लिखा जाता है? का। ठीक है, का और सा, और इस पे मात्रा लगी है क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें कितने व्यंजन वर्ण हैं? देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा। ये इसको स्वर स्वर को हटा देंगे तो कितना आया? पा, का और सा। ठीक है, कितने वर्ण आए? 3 व्यंजन आए हैं। ठीक है, आगे देखिए। वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2, 8। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है। किस वर्ण के बाद आता है? का, छा, त्रा, ज्ञा। किस वर्ण के बाद? का वर्ण के बाद। ये तो रट गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि। तो किसमें रा नहीं है?
मातृभूमि में, ठीक है। इसमें री की मात्रा है और सब में रा है, ठीक है। ये ता में रा है, ये रा दिख रहा है, ये रा दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये री है, ठीक है। तो मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। नहीं पे आप लोग सबसे अधिक ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है। देखिए, उ, रा, या खा, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये उ क्या है? ये स्वर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ उप आते हैं ओष्ठ में। तो पा वर्ग में कौन कौन से? ये पा, बा, ये मा, ये सब क्या है? पा वर्ग हैं, तो ये सब ओष्ठ में आते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? ता। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? ठीक है। पुनः, इलाहाबाद, उत्साह या दिल्ली। देखिए, ये कौन से व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। इसमें देखिए, ये ला 2 बार आया है, ठीक है। ये कौन से व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है। आगे देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है। खा, शा, भा, ठीक है। अमानक इसमें ये देखिए, ये वाला मान्य नहीं है, ठीक है। ये पहले जमाने के वर्ण है, ठीक है, पुराने जमाने के। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो कितनी है? 11 है। कितनी है? 11, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, ठीक है। अगर अयोग वाक्य को मिला लिया जाए तो 13 होंगे, लेकिन कितनी है? 11 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? स्वर नहीं है। देखिए, आ ये स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन ये क्या है? व्यंजन है। जा, इसमें जा सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग में कौन आते हैं? टा, ठा, डा, ढ, अड़। तो इसमें ठा, ढा, अड़ा ये हैं, ये घा नहीं है। सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन सी हैं? आ, ई, उ या ए? तो सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन सी हैं? ए, ठीक है। एक इससे मिलकर बना है, आ प्लस ई से, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? स्वर, ठीक है। ला, का, लिरी और ये आए। तो कौन सा स्वर है? आय स्वर है, ठीक है। ये जो है, ये भी स्वर है, लेकिन ये संस्कृत का है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से अंथास्थ व्यंजन कौन सा है? अंथास्थ पूछ रहा है, तो अंथास्थ या, रा, ला, वा 4 होते हैं, ठीक है। डा, या, सा, टा। तो इसमें कौन सा सही है? या सही है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत है, मूर्धा है, दंत है या कंठोष्ठ है? तो ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, ठीक है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है या कंठ है? तो इचु या सानाम ताल, ठीक है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। कौन सा होता है? तालु होता है। आगे देखिए, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? ठीक है। ये किसकी ध्वनियां हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? किसकी हैं? अरबी फारसी की, ठीक है। ये पहचान में वैसे ही आ रही कि ये अरबी फारसी की ध्वनियां। ये देखिए, ये नुक्ता रखा गया, ये देखिए सब पे ना। अगला देखिए, तालव्य व्यंजन है दा, टा, डा, ढा, चा, छा, जा, झा। तो इसमें तालब यही वाला है, ठीक है। इसके विकल्प आगे दिए गए होंगे, यही देख लीजिए, ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? यही है, चा, छा, जा, झा, इचू या सानाम तालु। आगे देखिए, कौन वर्ण घोष नहीं है? ठीक है। रा, ला, ता या डा? तो कौन सा पूछ रहा है? घोष नहीं है, ठीक है। घोष और सघोष एक ही होते हैं, तो घोष नहीं है। ता, इसमें कौन सा नहीं है? ता है, ठीक है। और ये सब क्या है? ये सब घोष या सघोष है, लेकिन ये ता
आघोष, ये आगे के वर्ण हैं, ठीक है। पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं? आघोष होते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो तीनों सघोष हैं और ये आघोष है, इसीलिए ये उत्तर यही है, ठीक है। आगे देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज, ठीक है। इसमें भी री दिख रहा है, इसमें भी, लेकिन आज में री नहीं दिख रहा, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। आगे देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां। तो इसमें कौन सा सही है? अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां क्या होती हैं? अनुस्वार होती हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, 50, 51, 52, 53, कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या 36? तो कितनी है? 33 है। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। शा 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 हा, देखिए, शा शा शाह, ता था दा था, टा ठा डाढ़, चा छा जा झा। तो कौन सा सही? विकल्प ए सही है। आगे देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। क्या कह रहा है? केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, तो कौन सा होगा? आघोष होगा, ठीक है। अगला देखिए, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, ठीक है। कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। अस्पात, अंतःस्थ, उस उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा है? अंतःस्थ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, बा, जा या ढा, ठीक है। तो कौन सा है पश्च स्वर? कौन सा है? आ, आओ, उल्लू, पीछे पीछे, ठीक है। तो पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? देखिए, हम बता रहे हैं, आ, ओ, ठीक है। ये सब कौन से स्वर हैं? पश्च स्वर हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।